नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग इस टॉपिक में आर ओ के आपको पता है हिंदी की टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। पीछे की वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने आपको भाग 1 और भाग 2 में जो मुख्य वाक्यों में शुद्धियाँ होती हैं, वर्तनी की दिक्कत होती है, वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़ा रखी है। आप जाकर एक बार चैनल पे उन दोनों टॉपिक्स को ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग दोस्तों उसी को आगे बढ़ाते हुए वाक्य शुद्धि के कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी और ये एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हर बार आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, वह दंड देने के योग्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो आपका क्या है, अशुद्ध है। क्यों? देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अनुचित है। वह दंड के योग्य है अपने आप में एक पूरा वाक्य है, तो यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहाँ भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो आपको ऑटोमेटिकली अशुद्ध हो जाता है। तो देने के योग्य नहीं, वह दंड के योग्य है या वह दंड का पात्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर पूछ रहा है कि शुद्ध है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कई बार गड़बड़ हो जाती है, जल्दी जल्दी में इंसान शुद्ध और अशुद्ध नहीं देखता। पिछले वाले में अशुद्ध पूछा गया था, यहाँ पर पूछा है कौन सा शुद्ध है। पहला है मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा या मैं पूरी रात में जागता रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए दोस्तों, भर की ज़रूरत नहीं है। सारी रात का मतलब हो गया कि आप पूरी रात जागते रहे, या तो लिख लीजिए मैं रात भर जागता रहा या मैं सारी रात जागता रहा, दोनों एक साथ नहीं आएगा। तो कौन सा इसमें शुद्ध है आपका, 2 का आपका सी आ जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैं जो समझा रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको ज़रूर उससे हेल्प मिल रही होगी। तो चैनल पे अगर नए होंगे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीच में थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन आप लोगों की ऑल्टरनेट, डेली तो नहीं कहूँगी, ऑल्टरनेट आप लोगों की हिंदी की डेली क्लासेस अब चला करेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग हिंदी कंप्लीट कर लें, फिर हम लोग अपना जीएस वाला पोर्शन भी स्टार्ट कर देंगे। आरओ की जो वैकेंसी है आपको बता चुकी हूँ, इस बार थोड़ा ज़्यादा संख्या में आएगी पिछली बार के कंपैरिजन में। और दोस्तों तैयारी अच्छे से कर लीजिए कि आरओ से बेहतर यूपी पीसीएस की अगर रैंक की बात करेंगे तो कोई जॉब नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से फिर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया या फिर उसका प्राण खत्म हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा होगा शुद्ध आपका, ए। क्यों? क्योंकि प्राण जो होता है ये हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है। तो उसके प्राण निकल गए, ये बहुवचन में होता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है आपको। उसने मिष्टान्न खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था, पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट दी गई, आप तो अंतर ध्यान हो गए। तो आपको मैंने बताया भी था, अगर वीडियो नहीं देखी इसलिए बोल रही, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ बताई हैं आपको। अंतर ध्यान होता है, क्या होता है दोस्तों, अंतर ध्यान होता है, अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर ध्यान होता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए आपका कौन सा है, उसने मिष्टान्न खरीदा, बिल्कुल सही है ये आपका कि गलत है, बिल्कुल सही है। मिष्टान्न बिल्कुल सही होता है, मिष्ठान्न नहीं होता है, मिष्टान्न होता है, ये बिल्कुल सही है। भोजन बहुत गरिष्ठ था, वैसे तो गरिष्ठ भी सही होता है, कई बार लिखा था, लेकिन गरिष्ठ आपका खाने के बारे में अगर बात करें तो गरिष्ठ ही सही होता है। पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, तो ये आपका क्या है, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। निम्नलिखित में से फिर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो इसमें कौन सा सही है, शुद्ध है आपका ए। मैंने बाजार से सामान खरीदा, बाकी आपको दिख ही रहा है कि बोलने में ही गलत आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसी कोई वर्तनी वाली शुद्धि दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बोलने में ही सेंटेंस आपका सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, छठा प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती। तो क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, 20 का सही होगा, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, दही हमेशा क्या होगा, दही हमेशा खट्टा है, दही खट्टी है कभी नहीं होगा, दही हमेशा खट्टा है होता है। वैसे विद्या श्रेष्ठ धन होता है, 6 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा बताइएगा। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, तो अहिल्या गलत लिखा हुआ है, वर्तनी गलत है यहाँ पे, अहिल्या कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए। राजीव निरपराधी है,
निरपराधी कभी नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है? निरपराध लिखा जाता है। राजीव निरपराध है, ठीक है, राजीव निरपराध है। बी देख लीजिए, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, तो क्या है? संवाद गलत लिखा है। संवाद की वर्तनी कैसी होती? सा वा दा और सा पे अंग की बिंदी, ये क्या है? संवाद। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये बिल्कुल सही है, तो इसका क्या हो जाएगा? 7 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, या फिर ताजी गन्ने का रस यहाँ बिकता है। तो कौन सा सही होगा इसमें? ए सही होगा। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था उस पुरानी वीडियो में, कि मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, नहीं होता है मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, एक पान की दुकान नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो कौन सा होगा? देखिए उसमें व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं, यह लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं, यह व्यर्थ बात नहीं होगा, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है। तो ये तो आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। देख लीजिए दूसरा बी, संपूर्ण देश भर में निराशा आ गई। फिर क्या हुआ? संपूर्ण भी लिखा है और भर भी आ गया, या तो संपूर्ण देश में निराशा छा गई या फिर देश भर में निराशा छा गई, ठीक। आगे देख लीजिए, भाई ने भाई के साथ सलाह की, तो क्या होगा? भाई ने भाई को सलाह दी या भाई ने भाई से सलाह ली? भाई ने भाई को सलाह दी या भाई ने भाई से सलाह ली, ये होगा। भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये सही नहीं है। आखिरी क्या है आपका? कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ये बिल्कुल सही है। तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर आपको शुद्ध पता करना है। यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, या फिर यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो कौन सा होगा सही? आंखों से देखी घटना है, ये तो गलत है, ठीक है। आंखों से क्या होता है? ये गलत है। आंखों द्वारा देखी गई घटना है, ये भी गड़बड़ है। आंखों द्वारा देखी सुनी गलत है, क्या होगा? यह आंखों देखी घटना है, 14 का बी हो जाएगा। बाकी सभी चीज़ों का प्रयोग क्या है? अनावश्यक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। अब आपको, अभी तक हम लोग वाक्य वाले कर रहे थे, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे कौन से? जो वर्तनी की प्रॉब्लम वाले आते हैं, क्योंकि आपको पता है जो 10 अंकों का क्वेश्चन आता है उसमें वाक्य वाली अशुद्धि और आपकी वर्तनी की दोनों की आती है। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा है? कुमदनी, कुमुदिनी, कुमुदिनी, या फिर क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर देख लीजिए और लिख लीजिए आप लोग, बी है, ठीक है। कुमुदनी, दोनों में छोटा ओ की मात्रा, इसको रट लीजिए। आपकी शुद्ध वर्तनी ऐसे ही होती, कुमुदनी। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वर्तनी किसकी बतानी है? आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान, या फिर अत्यधिक। तो किसकी होगी बताइए। देखिए दोस्तों, आधीन नहीं होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या होता है? अधीन होता है। क्या होता है? अधीन होता है, छोटे आ की मात्रा होती। व्यवहारिक नहीं होके क्या होता है? व्यावहारिक होता है, ठीक है, बड़े आ की मात्रा होता है। व्यावहारिक, व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। मिष्ठान्न नहीं होता, पीछे बताया अभी आपको, क्या होता है? मिष्टान्न होता है, ठीक है। मिठाई को क्या बोलते हैं? मिष्टान्न। सबसे लास्ट में जो है अत्यधिक, बिल्कुल सही है। अत्याधिक गलत होता है। अगर अत्याधिक आपने लग दिया या बड़े आ की मात्रा लगा दी यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अत्यधिक सही है, बाकी तीनों की वर्तनी क्या है? गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ बताइए कौन सा सही है वर्तनी, क्योंकि मैं वर्तनी बोलूँगी नहीं, बोलने पे आप लोगों को फिर समझ में आ जाएगा। बताइए वर्तनी कौन सी इसमें गलत है, देखिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए और मुझे आंसर बताइए। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे आपका सही है आनुषंगिक, सी। आनुषंगिक, ये क्या है? आपकी शुद्ध वर्तनी है, बाकी आपकी सब रॉन्ग है, ठीक है। आनुषंगिक, और आप लोग इन सब चीज़ों को प्लीज़ एक बार कॉपी से लिख के ज़रूर रखिएगा। बिना लिखे अगर आप इन सबको करने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम में चारों देख के कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। लिख लिख के ज़रूर देखिएगा। सर ने भी, जिनका देखिए मैंने इंटरव्यू लिया हुआ, उन सर ने भी आप लोगों को बताया था कि लिख के ज़रूर देखना चाहिए। आगे देख लीजिए, 14 प्रश्न आपका क्या है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। बताइए, वर्तनी की दृष्टि से देखकर मुझे बताइए शुद्ध इसमें से कौन सा है? अनुग्रहित, अनुगृहीत, सब पढ़ लीजिए, मुझे बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही देखिए दोस्तों, बी है, अनुगृहीत। गृह वाला जो होता है वो आपका शुद्ध वर्तनी होता है, ठीक है, अनुगृहीत। नेक्स्ट देख लेते हैं,
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो ये मेरे ख्याल से आप लोग गलत नहीं करो, क्योंकि ये बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कुछ लोग गलत लिखते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग कॉपी में गलत लिखते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा इसमें से है? नरक। 15 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नरक। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बताइए कौन सा इसमें से वर्तनी शुद्ध है? टिप्पणी। टिप्पणी जो भी लिखा है पढ़ लीजिए, पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि पढ़ने पे क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन से भी आपको समझ में आता है। तो बताइए इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है? इसका आपका डी होगा। क्या होगा? डी। टिप्पणी। टी छोटी ई होती है, टिप्पणी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, ये जो आपके चारों शब्द हैं, न जाने परीक्षाओं में कितनी बार पूछे जा चुके हैं। हर बार मुझे लगता है एक प्रश्न में ज़रूर आ जाता है। तो कौन सा बताइए इसकी किसकी वर्तनी शुद्ध है? बताइए जल्दी से, किसकी वर्तनी शुद्ध है? देखिए पूजनीय नहीं होता है, क्या बताया था मैंने आपको? पूजनीय होता है। ठीक है, क्या होता है? पूजनीय होता है। एक सेकेंड ना, मैं इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं फिर आपको बताती हूँ। पूज्यनीय नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों? पूजनीय होता है। ठीक है, या नहीं लगता है, पूजनीय ये होता है, पूजनीय। ठीक है, तदोपरांत नहीं होता है, क्या होता है? तदुपरांत। क्या होता है? तदुपरांत। ठीक है, क्या होता है? तदुपरांत। कवियत्री का भी हम बता देंगे आपको आगे। तो तदुपरांत होता है, रा है ये, तदुपरांत होता है, पूजनीय होता है। तो कौन सा सही है यहाँ से? अंत्याक्षरी। आधा ना भी होगा और आधा ता भी होगा। अंत्याक्षरी, इसको लिखना सीख लीजिए। अंताक्षरी हम लोग बोलते हैं, इसलिए अंताक्षरी ही लिखते हैं। अंत्याक्षरी आपकी शुद्ध वर्तनी है। अगला देख लेते हैं। अब आपको बताना है कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? कवित्री, कवियत्री, कवियत्री, कौन सा है इसमें से? आंसर बताइए मुझे सीधे, सारा बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। कौन सा है दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर है कवयित्री। क्या आंसर है? कवयित्री। ये बिल्कुल सही है, और इसको रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कवित्री, कवियत्री बहुत बार आ चुका। मुझे लगता नहीं आप आरओ का प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो कवित्री ना पूछा गया हो, कुछ ना कुछ कवित्री जरूर पूछा जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है या फिर कौन सा अशुद्ध है, ऐसे करके पूछ लिया जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन देखिए मैं करा रही हूँ, सब इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं जो फालतू हो। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और कमेंट में भी हम मुझे इस बारे में बता सकते हैं कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, कौन सा है बताइए इसमें, कौन सा सही है इसमें से? सुश्रूषा कौन सा किस तरह से सही लिखा जाता है? तो देखिए कौन सा सही लिखा जाता है दोस्तों, इसका ए है। ठीक है, कौन सा है इसका? ए है। शु छोटा होता है, श्रु आपका बड़ा ऊ होता है, ये होता है सुश्रूषा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्तनी की दृष्टि से आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है। कौन सा इसमें से अशुद्ध शब्द है जरा बताइए? निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ या फिर अंतश्चेतना। तो कौन सा इसमें से बताइए आपको कौन सा अशुद्ध शब्द है? जल्दी से इसमें देख के बताइए मुझे, थोड़ा टाइम दे देते क्योंकि यही आपका आखिरी क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे बता दीजिए क्या होगा। जल्दी से आप 20 वाले का बताइए क्या इसका आंसर होगा दोस्तों। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? देखिए थोड़ा सा एक चीज़ तो ध्यान दीजिएगा, वो शुद्ध अशुद्ध पे देखिएगा कि अशुद्ध पूछ रहा है कि शुद्ध पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अशुद्ध पूछ रहा है, तो कौन सा आपका अशुद्ध है? अंतश्चेतना ना हो के क्या होता है? अंतः चेतना। क्या होता है? अंतः चेतना होता है। बाकी आपकी सब चीज़ें निर्नुनाशी, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ सभी आपके क्या हैं? शुद्ध वर्तनी है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। वर्तनी के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग 1 2 3 टॉपिक में करके जितने अभी तक प्रीवियस ईयर वाले आए हैं वो सभी कर लेंगे। ठीक है, और हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 10 मार्क्स हमारे पूरे हो जाएंगे। तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपको अगर क्लासेस पसंद आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आपकी कोई सजेशन हो मेरे चैनल के लिए तो ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।